बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हो विदाउट द नीड ऑफ एनी अदर गेट। किसी भी दूसरे गेट को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ यूनिवर्सल गेट से आप किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। या हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि यूनिवर्सल गेट्स के ज़रिए आप कोई भी दूसरा गेट बना सकते हो। नैंड और नॉर ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं। इनके ज़रिए हम आसानी से किसी भी दूसरे गेट को बना सकते हैं। सबसे पहले नैंड गेट को देखते हैं। ये नैंड गेट का लॉजिक सिंबल है। नैंड गेट ऐसा ही है कि जैसे आप एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगा दो। जब आप एंड गेट के आगे इन्वर्टर लगा लेते हो तो देन इट विल एक्ट एज अ NAND gate. A NAND gate produces a low output only when all the inputs are high. जब NAND गेट्स के सारे इनपुट्स हाई हो तो सिर्फ तब ही ये ज़ीरो आउटपुट देता है। जब सारे इनपुट्स हाई हो सिर्फ उसी केस में इसकी आउटपुट ज़ीरो होती है। इसके अलावा अगर इनपुट पे कोई एक भी ज़ीरो आ जाए द आउटपुट विल बी 1. Output is 0 only when all the inputs are high. के देखते हैं कि NAND गेट से इन्वर्टर कैसे बनाते होते हैं। अगर NAND गेट के दोनों इनपुट्स कंबाइन कर दिए जाए और इसको एक कॉमन इनपुट दी जाए देन इट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर। यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास एक NAND गेट है। इसके दोनों इनपुट्स कंबाइन कर दिए गए हैं और इसको एक ही इनपुट दी जा रही है। नाउ अब अगर ये इनपुट 0 हो, वी नो दैट 0 NAND 0 इज 1। सो इनपुट पे हमने 0 दिया और आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। अगर इनपुट पे हम 1 दें देन वी नो 1 NAND 1 इज 0। आउटपुट पे इनपुट पे हमने 1 दिया तो आउटपुट पे हमें 0 मिल गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर NAND गेट के दोनों इनपुट्स कंबाइन कर दिए जाए और इसको एक कॉमन इनपुट हम दें देन दिस NAND गेट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर और हम इसको एक इन्वर्टर की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड गेट देखते हैं कि एंड गेट कैसे बनाते हैं। अगर हम एक NAND गेट के आगे दूसरा NAND गेट लगा दें then it will act as a AND gate। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 2 इनपुट NAND गेट है। इस NAND गेट के आगे हमने एक दूसरा NAND गेट लगा दिया। ये दूसरा NAND गेट जो है ये एज ए इन्वर्टर काम कर रहा है, इस तरह हमने यहाँ पर देखा था शुरू में। सो हमने NAND के आगे दूसरे NAND की शक्ल में एक इन्वर्टर लगा दिया। So it becomes an AND gate। देखिए आप इसको इनपुट पे हमने दो इनपुट्स दिए इसको A और B। जब ये पहले NAND गेट से ये दोनों इनपुट्स गुजरेंगे it will give us the output of A into B whole complement। A in B whole complement को जब हम इस इन्वर्टर से गुजारेंगे तो ये बन जाएगा A into B डबल होल कम्प्लीमेंट। ये दोनों कम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9 हमें मिलेगा A एंड B। सो अगर हम NAND से AND बनाना चाहते हैं तो हम दो NAND गेट्स यूज़ करते हैं। पहला NAND गेट और उसके आगे जो दूसरा NAND गेट हम लगाएंगे वो एज अ इन्वर्टर काम करता है। कि देखते हैं कि OR गेट कैसे बनाया जाता है NAND गेट से।
ओके, और गेट बनाने के लिए हमें 3 नैंड गेट्स चाहिए होंगे। देखिए गेट नंबर 1, दिस गेट नंबर 1 acts as an inverter for the first input. Gate number 2 acts as an inverter for the second input. और इन दोनों गेट्स की, दैट इज गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 के आउटपुट्स के आगे हम एक और नैंड गेट लगा लेते हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन रिजल्ट्स इन अ और गेट। देखिए अगर हम अलजेब्रिकली देखें इसको, और फर्स्ट इनपुट इज ए को जब हम गेट नंबर 1 से गुजारेंगे, दिस गेट नंबर 1 विल एक्ट एज एन इन्वर्टर, और जो हमारी इनपुट ए होगी वो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगी। सिमिलरली द सेकंड इनपुट बी को जब हम गेट नंबर 2 से गुजारेंगे, दिस बी विल बिकम बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को जब हम तीसरे नैंड गेट से गुजारेंगे, सो ये हमें रिजल्ट देगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसके ऊपर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, दिस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डबल कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो नैंड गेट से हम और गेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 नैंड गेट्स इन दिस कॉम्बिनेशन। नॉर गेट, अगर इसी और गेट के आगे हम एक इन्वर्टर लगा दें तो ये नॉर बन जाएगा। ये हमारे पास और गेट है, अगर इसके आगे हम यहाँ पर एक और इन्वर्टर लगा दें देन इट विल बिकम अ नॉर गेट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास नॉर गेट है, गेट 1, गेट 2, गेट 3। यहाँ पर हमें गेट नंबर 4 अगर नैंड गेट यूज करें एज एन इन्वर्टर, so it will become a NOR gate. NOR gate is also a universal gate. इसका लॉजिक सिंबल है। NOR gate ऐसा ही है कि जैसे आपने OR gate के आगे इन्वर्टर लगाया हो। A NOR gate produces a low output when any of its inputs is हाई। नॉर गेट की अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो तो आउटपुट इज 0। नॉर गेट की अगर कोई एक भी इनपुट 1 हो, द आउटपुट इज 0। आउटपुट 1 कब होगी? जब सारे इनपुट्स 0 होंगे। जब सारे इनपुट्स 0 हो तो आउटपुट हमें 1 मिलेगी। अगर कोई एक इनपुट भी 1 हो then the output will be 0. Okay, now NOR as a universal gate. NOR से हम इन्वर्टर ऐसे ही बनाते हैं जिस तरह हम NAND से इन्वर्टर बनाते हैं। अगर हम NOR के दोनों इनपुट्स कंबाइन करके इसको एक कॉमन इनपुट दे, then this NOR gate will act as a inverter. अगर इनपुट पे 0 आता है तो हमें पता है कि 0 NOR 0 इज 1। सो इनपुट पे हमने 0 दिया, आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। अगर इनपुट पे हम 1 दे देन 1 NOR 1 इज 0। सो अगेन हम देख सकते हैं कि इनपुट पे हमने 1 दिया तो आउटपुट पे हमें 0 मिल गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम NOR गेट के दोनों इनपुट्स कंबाइन करके इसको कॉमन इनपुट दे, देन दिस NOR गेट विल बिकम एन इन्वर्टर। NOR गेट से हम और गेट भी बना सकते हैं। एक NOR गेट लिया और उसके आगे एक दूसरा NOR गेट लगा दिया। ये जो दूसरा NOR गेट है, दिस NOR गेट विल एक्ट एज अ इन्वर्टर। सो हमने NOR के आगे एक इन्वर्टर लगा दिया, सो इट बिकम्स एन OR गेट।
अगर हम इनपुट पे ए और बी दें, so the first NOR gate will give us the output of a plus b whole complement. Now if we pass this a plus b whole complement through an inverter or through another NOR gate, इसका जो complement होगा, whole complement ये cancel out हो जाता है और हमें मिलेगा a plus b. NOR गेट से AND गेट बनाने के लिए हमें 3 NOR गेट्स चाहिए होते हैं. जो पहला NOR गेट है, that will act as an inverter for the first input. Second NOR gate will act as an inverter for the second input. और इन दोनों NOR गेट्स की जो आउटपुट होगी वो हम फीड करेंगे into the third NOR gate. Now जब हम कोई भी इनपुट, let's suppose A, इसको अगर हम पहले NOR गेट से गुजारें, the A will become A complement. Similarly जब हम B को गेट नंबर 2 से गुजारें या सेकंड NOR गेट से गुजारें, the input B becomes B complement. Now जब हम A complement और B complement को गेट नंबर 3 या तीसरे NOR गेट से गुजारें, सो हमें आउटपुट पे मिलेगा A complement प्लस B complement होल complement. नाउ इसके ऊपर जब हम डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा A डबल complement इंटू B डबल complement. डबल complements एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा A डॉट B, जो कि एक AND गेट की एक्सप्रेशन है. सो 3 NOR गेट यूज करके हम एक AND गेट बना सकते हैं इससे. सिमिलरली अगर हम इसी AND के आगे एक और इन्वर्टर लगा दे, एक और नया NOR गेट लगा दे एज एन इन्वर्टर, सो इट विल गिव अस अ NAND गेट. देखिए आप, NAND गेट्स के लिए फिर हमें 4 NOR गेट्स चाहिए होंगे. ये जो पहले 3 गेट्स हैं ये इस तरह ही है जिस तरह यहाँ पर हमने AND गेट बनाया था. फिर इसके आगे हमने एक और NOR गेट लगा दिया एज एन इन्वर्टर, जिसकी वजह से ये AND गेट NAND गेट बन गया. सो अगर हम NOR गेट से इन्वर्टर बनाना चाहते हैं तो हमें एक NOR गेट चाहिए होता है. अगर हम NOR गेट से OR गेट बनाना चाहें तो हमें 2 NOR गेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम NOR गेट से AND गेट बनाना चाहें तो हमें 3 NOR गेट्स की ज़रूरत पड़ती है और NAND गेट बनाने के लिए 4 NOR गेट्स चाहिए होंगे. Implementation of a 2-level boolean function with only NAND gate. अगर हमें कोई boolean function गिवन है, 2 लेवल का boolean function गिवन है और हम चाहते हैं कि सिर्फ NAND गेट यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करें, तो हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप नंबर 1, सिंप्लीफाई द boolean function एंड एक्सप्रेस इट इन SOP फॉर्म. हम सिर्फ उसी boolean function को NAND के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो सिर्फ SOP फॉर्म में हो. सो अगर हमें कोई boolean function गिवन है तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे और SOP फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, या हम उसको मिनिमाइज्ड SOP फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. स्टेप नंबर 2 में जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स होंगे, उस SOP एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगे, उन सारे प्रोडक्ट टर्म्स के लिए एक एक NAND गेट ड्रॉ करेंगे. इसका मतलब ये है कि अगर किसी SOP एक्सप्रेशन के अंदर लेट्स सपोज हमारे पास 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे कि 4 NAND गेट्स ड्रॉ कर देंगे. फिर अगले स्टेप में ये जो हम हर प्रोडक्ट टर्म के लिए एक एक NANड गेट ड्रॉ कर लेते हैं, इन NANड गेट्स की आउटपुट्स लेके एक और NANड गेट ड्रॉ करेंगे और उस NANड गेट की इनपुट्स में स्टेप नंबर 2 के NANड गेट्स की आउटपुट्स को फीड कर देंगे. एग्जाम्पल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा.
लेट्स सपोज ये हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है और हम चाहते हैं कि इस बूलियन एक्सप्रेशन को हम सिर्फ नैन गेट्स यूज करके इम्प्लीमेंट करें। सो अगर हम इस बूलियन एक्सप्रेशन को देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में है। सो हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में है। अगर सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म में ना होती तो हम सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते करनाफ के ज़रिए। ओके, अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें तो इसके अंदर तीन प्रोडक्ट टर्म्स हैं। पहला टर्म है a इंटू बी, दूसरा प्रोडक्ट टर्म है c इंटू डी और तीसरा टर्म है e। सो हमारे पास इस एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर तीन प्रोडक्ट टर्म्स हैं। सो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 हमें कह रहा था कि जितने प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने हमने नैन गेट्स ड्रा करने हैं। सो इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन के लिए हम तीन नैन गेट्स ड्रा करेंगे। पहला नैन गेट पहले टर्म के लिए a नैन b, दूसरा नैन गेट दूसरे टर्म के लिए c और d के लिए, और जो तीसरा नैन गेट है ये हमने तीसरे टर्म के लिए ड्रा कर लिया। सो तीन प्रोडक्ट टर्म्स थे, सो हमने तीन नैन गेट्स ड्रा कर लिए। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि इन नैन गेट्स की जो आउटपुट्स है ये आउटपुट्स लेके हम एक और नैन गेट ड्रा करेंगे और उसमें इनकी आउटपुट्स को फीड कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस बूलियन फंक्शन को सिर्फ नैन गेट्स यूज करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं कि क्या इससे हमें यही फंक्शन मिल रहा है या नहीं। सो जब हम a और b को नैंड से गुजारेंगे तो ये हमें आउटपुट पे दे देता है a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब हम c और d को नैंड गेट से गुजारेंगे तो ये हमें दे देता है c इंटू डी होल कॉम्प्लीमेंट, और जब हम e को नैंड गेट से गुजारेंगे तो ये हमें दे देता है e कॉम्प्लीमेंट। नाउ a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट, c इंटू डी होल कॉम्प्लीमेंट और e कॉम्प्लीमेंट को जब हम इस नैंड गेट से गुजारेंगे तो आउटपुट पे हमें मिलेगा a इंटू बी होल कॉम्प्लीमेंट इंटू c इंटू डी होल कॉम्प्लीमेंट इंटू e कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर अगर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो इससे बन जाएगा a इंटू बी डबल होल कॉम्प्लीमेंट प्लस c इंटू डी डबल होल कॉम्प्लीमेंट प्लस e डबल कॉम्प्लीमेंट। रूल नंबर 9 के जरिए डबल कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें रिजल्टेंट एक्सप्रेशन मिलेगी a इंटू बी प्लस सी डी प्लस e। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमें गिवन थी। सो हमने बगैर कोई एंड गेट या और गेट यूज़ करते हुए या कोई भी दूसरा गेट यूज़ करते हुए सिर्फ नैन गेट्स की हेल्प से इस बूलियन एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर लिया। सिंपली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है क्या वो मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको हम पहले मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म में लेके आएंगे। फिर हमने ये देखना है कि उस एक्सप्रेशन के अंदर कितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं। जितने प्रोडक्ट टर्म्स होंगे उतने हम नैन गेट्स ड्रा कर लेंगे। फिर लास्ट स्टेप में एक और नैन गेट ड्रा करेंगे जिनकी इनपुट्स स्टेप नंबर 2 के नैन गेट्स के आउटपुट्स बनेंगे, और इस तरीके से हम नैन गेट के ज़रिए एक बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। Okay, implementation of a two-level Boolean function with only NOR gates। अब अगर हमें कोई Boolean फंक्शन गिवन है और हमें कहा जाए कि इसको सिर्फ NOR गेट्स यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर दे, अगेन 3 स्टेप्स है, वही 3 स्टेप्स है जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखे थे कि जब हम नैन गेट से इम्प्लीमेंट करते हैं किसी Boolean फंक्शन को तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिनिमाइज्ड एसओपी फॉर्म में हो।
लेकिन अगर हम नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में हो। जिस तरीके से हम नैंड गेट से जब इम्प्लीमेंट करते थे वहाँ पर हम देखते थे कि जितने प्रोडक्ट टर्म्स हैं उतने हम नैंड गेट्स ड्रा करते थे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीओएस मिनिमाइज्ड पीओएस एक्सप्रेशन में जितने सम टर्म्स होंगे उतने हम नॉर गेट्स ड्रा करेंगे। और स्टेप नंबर 3 में जितने नॉर गेट्स हमने स्टेप नंबर 2 में ड्रा किए होंगे इनकी आउटपुट्स लेके एक और नॉर गेट में फीड कर देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ हमारे पास एक बूलियन फंक्शन गिवन है और हम चाहते हैं कि इसको सिर्फ नॉर गेट्स यूज़ करके इम्प्लीमेंट करें। अगर हम इस बूलियन फंक्शन को देखें तो ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में है। अगर ये मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में ना होती तो हम सबसे पहले इसको मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में लेकर आते हैं, लेकिन चूँकि ये ऑलरेडी मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में है सो हमें ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगले स्टेप पे आते हैं। अगला स्टेप ये कह रहा था कि जितने सम टर्म्स होंगे उतने आपने नॉर गेट्स बनाने हैं। सो यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। पहला सम टर्म है a प्लस बी, दूसरा सम टर्म है c प्लस डी और तीसरा टर्म है e। सो 3 टर्म्स है। सो हम क्या करेंगे 3 नॉर गेट्स ड्रॉ कर लेते हैं। पहला नॉर गेट a और b के लिए, दूसरा नॉर गेट c और d के लिए और तीसरा नॉर गेट e के लिए। अब हम एक और नॉर गेट बनाएंगे और ये जो नॉर गेट्स हम पहले जो हमने पहले बनाए थे इनकी आउटपुट्स लेके तीसरी नॉर गेट में उनको इनपुट कर देंगे। सो इस तरीके से हम इस बूलियन फंक्शन को सिर्फ नॉर गेट्स यूज करके इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए जब हम a और b को नॉर गेट से गुजारेंगे तो हमें आउटपुट पे मिलेगा a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब हम c और d को नॉर गेट से गुजारेंगे तो ये हमें देगा c प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट। और जब हम e को नॉर गेट से गुजारते हैं तो ये हमें देता है e कॉम्प्लीमेंट। नाउ इन तीनों टर्म्स को a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट, c प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट और e कॉम्प्लीमेंट को जब हम नॉर गेट से गुजारेंगे तो हमें आउटपुट पे मिलता है a प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस c प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट प्लस e कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। इसके ऊपर अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी डबल होल कॉम्प्लीमेंट c प्लस डी डबल होल कॉम्प्लीमेंट इंटू e डबल कॉम्प्लीमेंट। रूल नंबर 9 की वजह से डबल कॉम्प्लीमेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं और हमें जो रिजल्टेंट फंक्शन मिलता है दैट इज a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई। वही एक्सप्रेशन जो हमें गिवन थी। अब ये एक्सप्रेशन हमने बगैर कोई और गेट यूज़ किए हुए, बगैर कोई एंड गेट यूज़ किए हुए, बगैर कोई इन्वर्टर यूज़ किए हुए, कोई भी दूसरा गेट यूज़ किए बगैर सिर्फ नॉर गेट के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर लिया। सो 3 स्टेप्स आपने याद रखने हैं अगर आपने कोई भी बूलियन फंक्शन सिर्फ नॉर से इम्प्लीमेंट करना हो। पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है कि अगर आप नॉर से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो किसी बूलियन फंक्शन को तो सबसे पहले उस बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज्ड पीओएस फॉर्म में लेके आए। फिर उसके अंदर जितने सम टर्म्स होंगे उतने आपने नॉर गेट्स बनाने हैं और फिर एक और नॉर गेट आपने बनाना है और पहले आपने जो नॉर गेट्स बनाए थे उनके आउटपुट्स लेके नॉर गेट में आपने उनको इनपुट कर देना है। इस लेक्चर को रिवाइज करें, कोई क्वेश्चन है तो उनको नोट डाउन कर लें, फिर उनको लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे।